के सामने बड़ी अभिनेत्रियों के जलवे देखने को मिलते हैं, लेकिन मीडिया के सामने अभिनेत्रियां कई बार अपने टैंट्रम्स भी दिखाती हैं। कई बार बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियों को गुस्से में भी देखा जाता है। होंगे आपके जहन में तमाम सवाल, क्या वाकई में हेमा मालिनी हो गई थी गुस्से से लाल? क्या उनका चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया? मीडिया के सामने जब फोटोज क्लिक करने की कोशिश की गई, उनके कुछ चाहने वालों की तरफ से 71 साल की हेमा मालिनी, ही मैन की पत्नी यानी कि धर्मपाल जी की पत्नी, हाल ही में जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने खुलकर बात की, लेकिन मीडिया वालों के सामने हेमा को आया गुस्सा। तो कैसा रहा हेमा का व्यवहार? वो भयानक रूप हेमा के गुस्से का सामने आ गया। 71 की उम्र में जिसे देख धर्मेंद्र के भी होश जरूर उड़े होंगे। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट हेमा मालिनी के इस इवेंट से जुड़े हुए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को इस कदर आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। जी हाँ, भीड़ में परेशान हेमा मालिनी ने कुछ ऐसी शक्ल बनाई, कैसी हो गई थी भीड़ में। 71 साल की हेमा मालिनी की दशा जब उनकी फोटोज क्लिक करने की कोशिश में वहां मीडिया के बीच फैंस की भीड़ लग गई और फैंस ने उन्हें घेर लिया। हेमा मालिनी गुस्से में सीधा वहां से निकल पड़ी। जी हाँ, 71 साल की हेमा मालिनी को फोटोज क्लिक कराने में इतनी ज्यादा आपत्ति थी, इतनी ज्यादा परेशानी थी कि उन्होंने सीधा इंटरव्यू की तरफ अपना कदम बढ़ाया। यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, जब हेमा मालिनी ने इंटरव्यू देना शुरू किया तो यहाँ लोगों की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गई 71 साल की हेमा मालिनी और तुरंत वो चुप हो गई। और फिर जब भीड़ शांत हुई तब उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया। हेमा मालिनी ने इंटरव्यू में क्या क्या कहा है, क्या क्या जानकारियां दी है, हम आपको अपने इस रिपोर्ट के इस वीडियो के जरिए जरूर वाकिफ कराना चाहेंगे, जिन्हें फोटो क्लिक कराने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को रिसेंटली जब स्पॉट किया गया द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद के सॉन्ग के लॉन्च के मौके पर, तो यहाँ पर मनोज कुमार के साथ हेमा मालिनी ने बात करते हुए इसी तरह से स्टेटमेंट दी है। सुनिए और क्या क्या उन्होंने कहा है। ओके, सो मैम, आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम था जहाँ पे हम स्वामी विवेकानंद जी पर बनने वाले सीरियल को लॉन्च किया है। सबसे पहले तो कितना ज़रूरी है सीरियल का आना, इसके बारे में बताइए। या बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने एक महापुरुष के ऊपर, महापुरुष विवेकानंद के ऊपर कई फिल्म बनी है, लेकिन समय समय पर बनाते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीपल मस्ट नो कि व्हाट ए ग्रेट मैन ही वाज एंड व्हाट इज़ हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यू नो। सो उनके बोलते ही साथ साथ में रामकृष्ण परमहंस के ऊपर भी आता है। तो ये आने वाली पीढ़ी को सब मालूम होना चाहिए कि विवेकानंद क्या है, कौन है। तो इसके ऊपर टीवी सीरियल बनाने को सोच रहे हैं कमल मुखर्जी, बनाने वाले हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैम, पीएम मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी जब है ना, स्वामी विवेकानंद जी पर बहुत ही ज़्यादा वो चलते हैं, उनकी राह पर उनकी हमेशा बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, दिस रिमाइंड्स अस मोर अबाउट हिम और हमें उनकी याद दिलाती है। Yes, that's what I said. I said that we must make it so that the younger generation should know who he was, what is his contribution, and how much he has given inspiration to the young generation. थैंक यू सो मच। देन रामकृष्ण हमेशा बोलते हैं उन काली माँ से, माँ प्लीज उसको कर देना, दे दो, तथास्तु कर दो ना। तो वह हंसती रहती है माँ। ऐसा मेरा कैरेक्टर था, ऐसा ही परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसका वापस आते हैं विवेकानंद जी बाहर, तो रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या आपने मांगा कि नहीं? नहीं, I could not ask. Then he says, go again, वापस मांगो, दे देगी, she will give you what you want. तो गरीबी से मुक्त होना है ना, जब पूछो वापस। Again he goes like that, 2-3 times happens, and then finally he comes out and he tells Ramakrishna, I could not ask anything except bhakti, श्रद्धा and भक्ति, ज्ञान and वैरागी। मैंने यही 3 मांगा था, मैंने और कुछ मांगा ही नहीं।
So this is the character of that great saint, जिनके लिए हमें प्राउड होना चाहिए कि ऐसे एक महान व्यक्ति हमारे देश में थे। और इनके बारे में आज के जनरेशन को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन है, क्योंकि आगे की पीढ़ी शायद भूल न जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये शुरू किया है, ये टीवी सीरियल, जिसके ज़रिए आज की पीढ़ी को बहुत कुछ समझ में आएगी कि क्या विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे संत लोग हमारे देश में रहे हैं, ये लोग कौन है, क्या है। और मैं तो चाहूँगी कि हर 10 साल में अलग अलग प्रोड्यूसर्स आना चाहिए आगे भी, और बनाते रहना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। और अलग अलग एक्टर्स भी उसमें परफॉर्म करते हैं, वो कितना खुश नसीब होगी उनको कि ऐसे एक कैरेक्टर करने को मिलता है एक्टर को। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कमल मुकुट जी, आप इस टीवी सीरियल को बहुत अच्छी तरह से बनाइए और लोगों तक पहुँचे, यही मेरी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। बात हीरा है। दर्शकों, ये था हमारा शो ड्रीम गर्ल हेमा के ड्रीम लाइफस्टाइल से हटकर उनकी रियल लाइफस्टाइल को लेकर। इस उम्र में हेमा को गुस्सा अगर आता है तो फैंस के ही इन्हीं कुछ हरकतों के कारण, जिसके कारण हेमा नहीं रोक पाती है खुद को अपने चेंजेस बिहेवियर को लेकर। तब आ जाती है हेमा चर्चा में। फिलहाल लेंगे दोस्तों यहीं पर इजाजत। बॉलीवुड की हर लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।